Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद कौर NFM के YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल में भी देखते हैं कि जो हम जब कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग करते हैं तो दो ऐसी कमोडिटी है जिसमें काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलती है और वो है क्रूड ऑयल और गोल्ड। और कभी हम सिल्वर में भी देखते हैं, सिल्वर में भी अच्छा मूवमेंट आ जाता है। लेकिन अगर हम नॉर्मली देखें तो मोस्टली जो ट्रेड होते हैं वो क्रूड ऑयल और गोल्ड में काफ़ी अच्छा ट्रेड हमें मिल जाता है, चाहे हम उसके फ्यूचर में ट्रेड करें या उसके ऑप्शंस में ट्रेड करें, क्योंकि क्रूड ऑयल के ऑप्शंस में भी अच्छे ट्रेड मिलते हैं, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। और कमोडिटीज़ मार्केट में बेसिकली जो MCX है और MCX में जो नॉन एग्री कमोडिटीज़ हैं जिनको चाहे वो मेटल्स हों, मेटल्स यानी कि प्रीशियस मेटल्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है या बेस मेटल्स हैं, कॉपर, एल्युमिनियम या फिर जो जिंक है, लीड है, इस तरह की जो कमोडिटीज़ हैं या फिर जो एनर्जी है बेसिकली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, इसमें हमें बहुत अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं। और कमोडिटीज़ मार्केट में ट्रेड करने का एक बेनिफिट ये भी होता है कि इसमें जो मार्केट के जो टाइमिंग है, खासकर जो MCX में अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो मॉर्निंग 9 to 11:30 यानी कि आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। इवन जब स्टॉक मार्केट क्लोज हो जाती है 3:30 पर, उसके बाद कमोडिटी मार्केट में हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलता है और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे ट्रेड हमें मिल जाते हैं। और क्योंकि जो मेन चीज़ क्या है कि जो कमोडिटीज़ होती हैं इसके जो प्राइसेस में जो इम्पैक्ट होते हैं, इसके ग्लोबल फैक्टर्स होते हैं, तो उसके बेसिस पे भी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट कमोडिटीज़ के प्राइसेस में हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें भी अगर हम टेक्निकल जो चार्ट्स पैटर्न्स हैं अगर हम उनको यहाँ पर फॉलो करते हैं तो टेक्निकल के खासकर जो प्राइस सेक्शन है यानी कि जो कैंडल्स के पैटर्न है वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। अगर हम बहुत ऐसे कोई डिटेल्स में ना जाके अगर हम इसके बेसिक जो पैटर्न्स होते हैं अगर हम उनको भी यूज करें और साथ में हम कुछ इंडिकेटर्स को भी यूज करें तो इंडिकेटर की हेल्प से और कैंडल्स के पैटर्न के बेस पर हम एक अच्छा ट्रेड यहाँ से निकाल सकते हैं और जो प्रॉफिटेबल जो हमारे ट्रेड होते हैं। तो ऐसे ही आज हम एक कैंडल्स का पैटर्न डिस्कस करेंगे और साथ में हम जो इंडिकेटर्स हैं यानी कि जो लीडिंग और लैगिंग, क्योंकि मेनली 2 टाइप के इंडिकेटर्स हम यूज़ करते हैं, लीडिंग और लैगिंग। तो लीडिंग इंडिकेटर्स के लिए हम यहाँ पर RSI को यूज़ करेंगे और लैगिंग इंडिकेटर्स के लिए यहाँ पर MACD यानी कि मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस जो इंडिकेटर्स है उसको यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जब हम कैंडल्स के जो पैटर्न्स है अगर हम उनको इंडिकेटर के साथ यूज करते हैं तो हमारा जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी बेटर हो जाती है, यानी कि जो हमारा जो सक्सेस रेशियो है या जो प्रॉफिट के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब भी हम कोई कैंडल्स के पैटर्न्स को यूज करें तो वहाँ पे हम इंडिकेटर्स की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इंडिकेटर से हमें इंडिकेशंस मिल जाते हैं। जैसे कि इंडिकेटर का नाम ही है इंडिकेट करना, यानी कि कुछ हमें इन्फॉर्मेशन देना कि कुछ ऐसा एक्शन मार्केट में होने वाला है, चाहे वो मार्केट में एक अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला हो या डाउन ट्रेंड आने वाला हो, तो वो हमें एक आइडिया कैंडल्स के पैटर्न्स और इंडिकेटर से हो जाता है। तो इसी के बेस पे आज हम जो स्टडी कर रहे हैं यानी कि जो हम चार्ट का एनालिसिस करेंगे वो हमारा क्रूड ऑयल का चार्ट है। अगर आप बेसिकली MCX में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो डेफिनेटली हम इन कैंडल्स के पैटर्न पर यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड निकाल सकते हैं। तो एक ऐसा ही हम ट्रेड यहाँ पे देखेंगे और एक कैंडल्स के पैटर्न्स पे देखेंगे। अब क्योंकि जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, चाहे हम इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या कमोडिटीज मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं।
आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो जो टेक्निकल के जो टूल है वो तो मेन वही टूल्स होते हैं, उनको हम चाहे वो हम स्टॉक्स मार्केट में इंडेक्स में यूज करें, स्टॉक्स में यूज करें, ऑप्शंस में यूज करें, या फिर हम इसको कमोडिटीज़ में यूज करें। तो आज हम इन कैंडल्स पैटर्न को यूज करने वाले हैं क्रूड ऑयल में, और क्रूड ऑयल में देखेंगे कि कैसे हमें एक अच्छा ट्रेड इन पैटर्न्स के बेस पर, और साथ में अगर हम इंडिकेटर्स को यूज करते हैं तो इंडिकेटर की हेल्प से हम किस तरीके से यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। देखो, मेनली क्या होता है कि हम चाहे ट्रेड कर रहे हैं, इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं, इक्विटी या इंडेक्स के फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं या ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, तो मेन होता है एक ट्रेडर के लिए प्रॉफिट जनरेट करना, यानी कि पैसा कमाना। अब वो चाहे वो किसी भी सेगमेंट से आए, ट्रेडिंग से आए, अगर वो अपॉर्चुनिटीज़ अगर हमें कमोडिटीज़ मार्केट में मिलती है तो वो हम कमोडिटीज़ मार्केट से ले सकते हैं। कमोडिटीज़ मार्केट में एक तो टाइमिंग का एक एडवांटेज होता है कि हम टाइमिंग्स यहाँ पे हमें, क्योंकि ये मार्केट मॉर्निंग 9 AM ओपन होकर 11:30 तक ओपन रहती है। सेकेंडली यहाँ पे क्या है कि जो क्रूड ऑयल है इसमें आपको मिनी और मेगा दोनों तरह के लॉट्स मिल जाते हैं। अगर आप एक स्मॉल ट्रेडर हैं, यानी कि आप रिटेलर हैं, आप मिनिमम अमाउंट से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप क्रूड ऑयल के मिनी लॉट्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर आपके पास कैपिटल है तो आप जो क्रूड ऑयल का मेगा लॉट है उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आप मिनी लॉट्स में ही आप क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। जो मिनी लॉट्स की जो क्वांटिटी होती है, अगर 1 मेगा लॉट लेते हैं, क्योंकि जो 1 मेगा लॉट होता है वो 10 बैरल का, जो मिनी लॉट होता है वो 10 बैरल का होता है, और जो मेगा लॉट होता है वो 100 बैरल का होता है। तो यानी कि अगर मुझे 2-3 लॉट्स में करना है तो हम यहाँ पर मिनी लॉट्स को यूज़ कर सकते हैं। कैंडल्स के पैटर्न्स के बेस पर और इंडिकेटर की हेल्प से हम यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर हम एक 30 मिनट्स का, तो ये हम आज भी जो पैटर्न्स को यहाँ पे देख रहेंगे वो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही देखेंगे कि 30 मिनट का, तो 30 मिनट का जो टाइम फ्रेम है यहाँ पे हमें एक अच्छी एक्यूरेसी भी देखने को मिलती है। तो अगर मुझे क्रूड ऑयल में ट्रेड लेना हो कैंडल्स के पैटर्न्स के बेस पर और इंडिकेटर की हेल्प से, तो हम अपनी जो सक्सेस रेशियो है, एक्यूरेसी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और इवन जो हम अपना प्रॉफिट राइडिंग है वो हम इंडिकेटर की हेल्प से कैसे बड़ा कर सकते हैं। यानी कि अगर मुझे प्रॉफिट राइडिंग करनी हो, नॉर्मली हम टारगेट और स्टॉप लॉस का रेशियो रखते हैं कि 1:1, 1:2, तो मुझे एक बड़ा टारगेट चाहिए, तो वो भी हम इंडिकेटर की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। तो आओ ये देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम कोई भी पैटर्न्स को जब आइडेंटिफाई करते हैं तो सबसे पहले हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे भी हम पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक क्रूड का यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, यानी कि हमें एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये क्या है, ये एक क्रूड का डाउन ट्रेंड है। अब जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि एक बॉटम में एक कैंडल्स की फॉर्मेशन हुई है। अगर इस कैंडल को देखेंगे तो ये जो कैंडल है, यानी कि ये कैंडल है, तो वैसे तो इसको कहेंगे कि एक डोजी कैंडल है। आपने क्योंकि अगर आपको टेक्निकल की नॉलेज है तो आप समझते होंगे कि डोजी कैंडल क्या होती है। अब डोजी में भी डिफरेंट टाइप की डोजी कैंडल होती हैं। स्टार डोजी कैंडल होती है, लॉन्ग लेग डोजी कैंडल होती है, ड्रैगन फ्लाई होती है, ग्रेविस्टोन डोजी कैंडल होती है। तो यहाँ पे ये जो कैंडल्स की जो फॉर्मेशन है, ये क्या है, एक लॉन्ग लेग डोजी कैंडल की फॉर्मेशन है। बट
अब ये मेन चीज़ होती है कि जो डोजी है उसकी फॉर्मेशन कहाँ पर हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको जो पैटर्न है वो कंसीडर करते हैं। अब ये डोजी क्या है, वो मिडिल में भी हो सकती है, बॉटम में भी हो सकती है, टॉप पर भी होती है। तो कोई भी कैंडल्स पैटर्न उसकी फॉर्मेशन क्या हो रही है वो मैटर करता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये डोजी कैंडल की जो फॉर्मेशन है, चाहे वो लॉन्ग लेग डोजी हो या फिर स्टार डोजी हो, अगर उसकी NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। फॉर्मेशन अगर बॉटम में हो रही है और एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड के बाद हो रही है, तो यहाँ पे देखेंगे ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड है और ये एक कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है, ये एक डोजी कैंडल की फॉर्मेशन है और साथ में क्या है यहाँ पर एक जो इसका जो लो है वो अनब्रेकेबल हो रहा है। तो ये तो हमने कैंडल्स का दिया। अब इसमें क्या देखेंगे हम, इंडिकेटर्स की हेल्प लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक RSI इंडिकेटर्स को यहाँ पे यूज़ किया है। तो नॉर्मली वैसे तो हम RSI की जो सेटिंग है वो टाइम टू टाइम चेंज कर लेते हैं कि हमें कहाँ पर और किस टाइम फ्रेम में हम RSI को यूज़ कर रहे हैं। कई केसेस में हम जो इसकी सेटिंग है बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है वो 70-30 की रहती है, यानी कि 70 से जो 100 का जो, क्योंकि 100 का 0 से 100 का स्केल होता है, 70 से जो 100 का जो एरिया होता है वो ओवरबॉट या 30 से जो 0 का होता है वो ओवरसोल्ड एरिया होता है। बट इसको क्योंकि ये हम इसको चेंज भी कर लेते हैं, कई बार हम इसको 60-40 भी कर सकते हैं, यानी कि 60 और 100 का हम ओवरबॉट और 40 से जो 0 है उसको ओवरसोल्ड, या फिर इसको जो रेशियो है इसको 60-30 भी कई केसेस में हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, और या फिर 70-40 भी करते हैं और 20-80 भी करते हैं। तो ये जो चेंजेस है, यानी कि जो इसकी सेटिंग है RSI की, वो हम जो सेटिंग है कई बार हम इसको 50-50 भी यूज़ करते हैं। तो ये हम डिपेंड करते हैं कि हम किस टाइम पर हम इस इंडिकेटर को यूज़ कर रहे हैं और कहाँ यूज़ कर रहे हैं। हम इसको क्रिप्टो में यूज़ कर रहे हैं, हम निफ्टी में यूज़ कर रहे हैं, स्टॉक्स में यूज़, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेटिंग को भी चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने जो सेटिंग ली हुई है वो 30-70 की ही सेटिंग है। तो ये जैसे दिख रहे हैं ये 70 है और नीचे क्या है इसका 30 का है। अब यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं कि चूंकि इंडिकेटर का काम क्या होता है, इंडिकेट करना, यानी कि हमें कुछ कंफर्मेशन देना कि ऐसा कोई मार्केट में कुछ होने वाला है। क्योंकि ये लीडिंग इंडिकेटर है तो ये कंफर्मेशन हमें पहले देगा। तो जैसे देख रहे हैं कि मार्केट डाउन आ रही है और ये RSI इंडिकेटर भी क्या आ रहा है, डाउन आ रहा है। अब ये क्या हुआ, ये 30 के बिलो आ गया, 30 के बिलो आ गया, बीच ये ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। तो ये इंडिकेशन हमें किसने दे दिए, RSI ने दे दिए कि मार्केट में यहाँ से क्या आने वाला है, रिवर्सल आने वाला है। अब यहाँ पे देखा कि क्या कैंडल्स की कोई फॉर्मेशन हो रही है, फिर देखेंगे कि यहाँ पे हाँ एक कैंडल की फॉर्मेशन हो गई है और बॉटम में है जिसका लो भी अनब्रेकेबल है। और ये जो कैंडल है ये क्या है, डोजी टाइप की कैंडल है। और अगर ये बॉटम में फॉर्मेशन होती है तो ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न है ये क्या है, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न की फॉर्मेशन है। अब नॉर्मली क्या होता है कि फिर हमें क्योंकि ये तो हो गया कि हाँ यहाँ से मार्केट में क्या है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, ये तो देखते हैं कि ये क्योंकि ये ओवरसोल्ड हो चुका था
और एक पैटर्न की फॉर्मेशन हो चुकी है, डोजी कैंडल की फॉर्मेशन हो चुकी है और डोजी क्या है बॉटम में है, तो इसको हम पैटर्न क्या है, इसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहते हैं। लो इसका अनब्रेकेबल है और जो कंफर्मेशन है वो भी आ चुकी है। इस ग्रीन कैंडल के थ्रू क्या है, यहाँ पर एक कंफर्मेशन भी आ गई और देखेंगे कि ये क्या था, ये इंडिकेटर भी क्या हुआ 30 के अबव आ गया, 30 के अबव आ गया, यानी कि जो ओवरशूट था उससे ऊपर आ गया है। अब इसके जो नेक्स्ट है यहाँ पे हम देखेंगे, अब एक और हमने इंडिकेटर लगाया है वो है MACD जो कि लेगिंग इंडिकेटर। आप यहाँ पे भी देखेंगे ये हमें एक अभी एक नेगेटिव डाइवर्जेंस दे रहा था, नेगेटिव डाइवर्जेंस। अब सडनली क्या हुआ, ये फिर पॉजिटिव डाइवर्जेंस देना इसने स्टार्ट कर दिया। क्या हुआ, ये एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस इसने देना स्टार्ट कर दिया, यानी कि जो लीडिंग इंडिकेटर था वो भी 30 के अबव आ गया और जो लैगिंग इंडिकेटर है वो भी पॉजिटिव हो गया। इसके बाद ये कंफर्मेशन भी आ गई। अब इसने इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया, यानी कि कंफर्मेशन कैंडल का, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसमें एक कंफर्मेशन आ चुकी थी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, क्रूड ऑयल को बाई कर लिया, क्रूड ऑयल को बाई कर लिया और ये जो लो है इस लो का हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा दिया। अब ये क्या था कि कंफर्मेशन हमें ऑलरेडी इंडिकेटर से मिल ही रही थी, कंफर्मेशन भी आ गई कैंडल्स की, उसका हाई भी ब्रेक हो गया और ये जो लेग इंडिकेटर है वो भी क्या दे रहा था, हमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे रहा था। अब देखेंगे कि क्या हुआ, एक गैप अप ओपनिंग होगी। क्या हुई, एक गैप अप ओपनिंग, क्योंकि पोजीशन हमने एक दिन पहले ही बना ली। पोजीशन हमने एक दिन पहले क्यों बना ली, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे इसमें एक कंफर्मेशन आ गई थी, यानी कि बाइंग की कंफर्मेशन जो कि हमें 2 इंडिकेटर्स की कंफर्मेशन दे रहे थे, यानी कि जो लीडिंग इंडिकेटर है RSI वो भी कंफर्मेशन दे रहा था कि रिवर्सल की कंफर्मेशन दे रहा था और RSI भी क्योंकि एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे रहा था, पॉजिटिव डाइवर्जेंस यानी कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होगा, कंफर्मेशन आई और नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग हुई। अब गैप अप ओपनिंग के बाद में वैसे तो ओपन होते ही हमें एक बड़ा प्रॉफिट मिल गया, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस तो बहुत छोटा था। अगर यहाँ पे देखें तो ये सपोज करो 54,465 के आसपास का इसका क्या था, हमारी एंट्री थी और अगर इसका जो स्टॉप लॉस देखें तो वो था 54 के, यानी कि बिलो, यानी कि 5350 के अराउंड क्या था इसका एक स्टॉप लॉस था, यानी कि अगर देखें तो 50 पॉइंट के आसपास का ही यहाँ पर हमारा 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। बट एक उसके बाद में एक बड़ा टारगेट यहाँ पे देखने को मिला और अभी भी देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये इसका एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। अभी भी क्या है, ये पूरा पर अप ट्रेंड में। अब क्योंकि ये हमने टाइम फ्रेम क्या लिया था, जैसे मैंने कहा हमने 30 मिनट के चार्ट्स में देख रहे थे, तो सबसे मेन क्या हुआ कि हमने जब कॉम्बिनेशन देखा, हमने यहाँ पे 2 इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन लगाया, जो लीडिंग इंडिकेटर था, लेगिंग इंडिकेटर था, हमने यहाँ पर प्राइस एक्शन भी देखा, मीन्स हमने कैंडल्स के पैटर्न्स को भी देखा, एक प्रॉपर हमें एक एंट्री मिली और एक बहुत स्मॉल सा स्टॉप लॉस हमने लिया और एक बड़ा टारगेट मिला। अब हम इस पोजीशन को क्या है, होल्ड करेंगे, कैरी करेंगे, क्योंकि अब क्या है, सेकेंडली क्या है, जो क्योंकि जब हम लेगिंग इंडिकेटर को यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारी 2 मूविंग एवरेज लाइन होती हैं, EMA और SMA। अब ये जो ब्लू लाइन है ये EMA है और जो येलो लाइन है वो SMA है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्रॉसओवर भी देखने को, यानी कि MACD में क्या होगा, एक क्रॉसओवर भी देखने को मिला, प्राइस अप ट्रेंड। अब ये क्या है, प्राइस पूरी तरीके से अप चल रहा है, तो यहाँ पर अब हम पोजीशन को होल्ड करेंगे और एग्जिट करेंगे हम इसमें से, जब हमें जो लैगिंग इंडिकेटर, जब हमें ये यहाँ से रिवर्सल की कंफर्मेशन देगा तो हम एक प्रॉफिट को राइट करेंगे। तो यानी कि हमारी पास जो एंट्री हुई, एंट्री के लिए हमने लीडिंग इंडिकेटर को यूज किया, प्रॉपर डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, कैंडल्स के पैटर्न को आइडेंटिफाई किया, कंफर्मेशन हमें मिली, कंफर्मेशन के बाद हमारी एंट्री हुई, राइट टाइम पर हमारी एंट्री हुई और एक बिग टारगेट हमें मिला। और अभी देख रहे हैं अभी भी ये अप ट्रेंड में ही है, अभी भी हमारा प्रॉफिट चल रहा है। अब हमें एग्जिट कब करना है, एग्जिट हम करेंगे, यानी कि प्रॉफिट बुक हम कब करेंगे, जब हमें लैगिंग इंडिकेटर हमें रिवर्सल की कंफर्मेशन देगा। तो ये हमारा एक, मैंने आपके साथ एक ऐसी स्ट्रेटेजी यानी कि टेक्निकल की डिस्कस की, जिसको आप अगर क्रूड ऑयल में, गोल्ड में कहीं भी यूज करेंगे तो डेफिनेटली एक बड़ा प्रॉफिट, आपको एक बड़ा प्रॉफिट आप यहाँ पे ले सकते हैं और अपने छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अपना जो प्रॉफिट राइडिंग कर सकते हैं एक बड़े प्रॉफिट के लिए। किसकी हेल्प से, एक लैगिंग इंडिकेटर की हेल्प से। तो ये स्ट्रेटेजी थी हमारी क्रूड ऑयल को लेकर। तो होप आप इस तरह की स्ट्रेटेजी को यूज करके आप डेफिनेटली
क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करके या जो क्रूड ऑयल है, गोल्ड है, सिल्वर है, इसमें ट्रेड करके आप एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से जनरेट कर पाएंगे। थैंक यू।